प्रेम यानी स्नेह, लगाव, चाहत, अनेक नाम है इस भावना के। हम सब किसी ना किसी से प्रेम करते हैं। माता पिता से, प्रेयसी से या पत्नी से, संतानों से, परिवार या मित्रों से। माता पिता से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है, पत्नी या प्रेयसी से आधार प्राप्त होता है, संतानों से अभिमान और परिवार तथा मित्रों से संतोष मिलता है। अर्थात जीवन में सारे सुखों का अनुभव हमें प्रेम से ही प्राप्त होता है। और फिर भी वही प्रेम का संबंध सदा दुख का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रेम का स्वाद भी कभी मीठा तो कभी कड़वा क्यों लगता है? क्या हम वास्तव में प्रेम को समझ ही नहीं पाते? इसे समझने के लिए हमें स्मरण करना होगा प्रेम या चाहत के अनुभव का। क्या विचार चलते हैं हमारे मन में जब हम किसी से प्रेम करते हैं? जब गहरे प्रेम का अनुभव होता है तो हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति को हम सारा सुख दे दें, सब कुछ दें जो हमारे पास है। बदले में हमें किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती। क्या यह सत्य नहीं? जब हम किसी को चाहते हैं तब हम उससे कुछ नहीं चाहते। प्रेम वास्तव में उस संबंध को कहा जाता है जिस संबंध से हमें कोई आशा, कोई चाह, कोई मांग ना हो। जैसे ही कोई मांग मन में प्रवेश करती है, वैसे ही प्रेम हृदय से विलुप्त हो जाता है, चला जाता है। जैसे रोग के कारण जीभ मैली हो जाती है और मीठा फल कड़वा लगता है। आशा, इच्छा, चाह या मांग, इन सब के कारण मन को मैला कर देते हैं और मीठा प्रतीत होने वाला प्रेम भी कड़वा बन जाता है। अर्थात प्रेम उस संबंध का नाम है जिसमें कोई मांग नहीं। प्रेम की बात करते ही साथ विचार आता है घृणा का। घृणा का अनुभव किसने नहीं किया? किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही मन में कड़वाहट आ जाए, हमारे अंतर में इच्छा जागे कि उस व्यक्ति का सर्वनाश हो। वही तो घृणा है ना? उसी व्यक्ति ने हमारे प्रेम को ठुकराया, हमारी कोई संपत्ति चुराई अथवा कारोबार में हमें धोखा दिया। ऐसे कई कारण भी हम सोच लेते हैं। लेकिन क्या वास्तव में किसी के कार्य का हमारी घृणा से कोई संबंध है? विचार कीजिए। एक धर्म के मानने वालों को दूसरे धर्म के मानने वालों के प्रति घृणा होती है। वहां तो किसी ने दूसरे को सीधा नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे मन में किसी के लिए घृणा क्यों जन्म लेती है? क्या इसका संबंध किसी के कार्य से है या सिर्फ हमारे मन से है? विश्व के सारे धर्म तो प्रेम और शांति का संदेश देते हैं, है ना? वास्तव में जब कोई प्रेम संबंध तोड़ता है तो हमें डर लगता है कि हम जी नहीं पाएंगे। कोई कारोबार में धोखा देता है तब हमें डर लगता है कि हम गरीब हो जाएंगे। किसी दूसरे धर्म के मानने वाले को जब मिलते हैं तो हमें भय लगता है कि हमारी श्रद्धा डगमगा ना जाए। अर्थात हमारी घृणा का संबंध किसी की मान्यता अथवा कार्य से नहीं जुड़ा है, वो केवल हमारे हृदय के भय अथवा डर से जुड़ा है। जिसके हृदय से डर चला जाता है, जो पूरी तरह निर्भय हो जाता है, वो किसी से भी घृणा कर ही नहीं सकता।